एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी और गोधरा का जिक्र हटाया गया। देश के इतिहास को हमेशा तोड़ मोड़ के हमें बताया गया जब हम बच्चे थे। सही इतिहास क्या था उसका चित्रण करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें, उसमें सभी चीज़ों को उसमें समाहित कर और देश को सभी बच्चों को सभी चीज़ों को जानकारी मिले। एक पाठ्यक्रम समिति होती है और समिति हर बिंदु को देख के एक एक शब्दों का विश्लेषण करती है। वो कई चरण में अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण करती है। बच्चों को आपस में लड़ाने का एक प्लान सरकार ने किया है, उसका हमारा विरोध है। दर्स की किताबों में, स्कूल कॉलेजेस की किताबों में एक नजरिया थोपा जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में बात बच्चों के भविष्य से जुड़ी दो खबरों की। जी हां, बच्चों के भविष्य से जुड़ी ये दो खबरें आपके स्क्रीन पर हैं। पहली खबर, योगी आदित्यनाथ किस तरह से पेपर लीक को लेकर गंभीर हैं और उस पेपर लीक मामले में अब नए कानून बनाने को लेकर यूपी सरकार की पहल तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने इस नए कानून में, जो इसकी वो खुद समीक्षा कर रहे हैं, क्या क्या प्रावधान वो रख सकते हैं, कब ये कानून आ सकता है, इसे लेकर आपको आज जानकारी दूंगी महाभारत में। इस पर भी बात होगी, लेकिन इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव हुए हैं उन्हें लेकर सियासत तेज है। क्या बच्चों को दंगे वाला इतिहास पढ़ाना चाहिए या फिर अगर नहीं पढ़ाया जाए तो उसे इतिहास मिटाने जैसा कहा जा रहा है। आज इन दोनों खबरों पर बात होगी क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में कुछ बदलाव किया है और उस बदलाव के तहत बाबरी विध्वंस के साथ साथ गोधरा को भी हटाया गया है। अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक विचारधारा हावी है। यह कहा जा रहा है कि एक विचारधारा के तहत ही इस पूरे मामले में एनसीईआरटी की किताबों को बदला गया है। इसमें से गोधरा हटा दिया गया, इसमें से बाबरी विध्वंस हटा दिया गया। क्यों हटाया गया है? कांग्रेस का कहना है कि यह सब कुछ एक संघीय ढांचे के तहत हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि दो खबरें जिनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूं। योगी आदित्यनाथ जो पेपर लीक मामले में एक्शन ले रहे हैं, यह भी युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ। वहीं एनसीईआरटी की किताबों में वो भी युवाओं की आने वाले समय से जुड़ा हुई खबर है। पेपर लीक में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? वहां पेपर लीक में योगी यूपी में एक सख्त कानून ला सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती पर पेपर लीक के बाद यह एक्शन तेज हुआ है और वहां पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश है। इसी के साथ साथ जो नया कानून लाने की बात की जा रही है वो राजस्थान मॉडल पर हो सकता है। अब राजस्थान मॉडल के तहत क्या क्या ऐसे प्रावधान हैं जो मसौदे में तैयार हो रहे हैं? इस कानून का मसौदा यूपी में तैयार किया जा रहा है। अब इसमें क्या सजा हो सकती है? इसमें पेपर लीक करने वालों पर उम्र कैद की सजा उन्हें दी जा सकती है। इसमें इस मसौदे के हिसाब से आरोपी से वसूली भी की जा सकती है, यानी कि नुकसान की भरपाई व्यक्तिगत रूप से वसूली जाएगी। 10 करोड़, जी हां, 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उन पर जो पेपर लीक के आरोपी होंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है। ऐसे प्रावधान भी इस कानून में होंगे। यह भी आपको बताऊं, पेपर लीक मामले में जो कानून यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार तैयार करने में लगी है उसमें इन आरोपियों पर एनएसए या गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है। तो यह भी बड़ी खबर है। अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है, यह संदेश उत्तर प्रदेश से जा रहा है। लेकिन एक संदेश एनसीईआरटी की किताबों से भी जा रहा है और उस पर एक घमासान मचा हुआ है। एनसीईआरटी की किताबों में जो बाबरी विध्वंस हटाया गया और जिसमें दंगों की बात हटाने की बात कही जा रही है, उसके पीछे एनसीईआरटी अपना एक तर्क दे रहा है। अब इसमें एनसीईआरटी की किताबों को लेकर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी किताब बनाए, राजनीतिक पर्चे ना बांटे। तो इस पर एनसीईआरटी का कहना है, एनसीईआरटी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि ये एक बदलाव रूटीन है, इस पर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से दंगे की बातें हटाई गई हैं तो इससे दिक्कत क्यों हो रही? संघ के सहयोगी जैसे काम कर रही है एनसीईआरटी, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन
एनसीईआरटी का कहना है कि 84 के दंगे भी तो नहीं पढ़ाए जाते हैं सिलेबस में, तो इस पर हंगामा क्यों नहीं है? गोधरा पर और बाबरी विध्वंस पर इतना हंगामा क्यों? वहीं कांग्रेस का कहना है कि संघ के साथ मिलकर संविधान पर हमला किया जा रहा है। तो वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि बच्चों को दंगे फसाद के बारे में आखिर क्यों पढ़ाया जाए? अगर ये हटाया गया है तो इस मकसद से कि बच्चे दंगे फसाद के बारे में नहीं पढ़े, उससे उनका भविष्य क्या सुधरेगा? वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसे नागपुर या फिर नरेंद्र शैक्षिक अनुसंधान ना बना दिया जाए। एनसीईआरटी के फुल फॉर्म को वो कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी का कहना है कि छात्र सकारात्मक बने, दंगों के बारे में पढ़ाई करके नफरती और आक्रामक नहीं। तो ये बात कही जा रही है। मैं सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। रिपोर्ट चलाइए। किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं। किताबें वैसे तो ज्ञान के लिए होती हैं, लेकिन इन दिनों किताबों पर घमासान मचा है, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी ने 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में कई बदलाव किए हैं जो विपक्ष के गले नहीं उतर रहे हैं। नए सेशन के लिए किताबें जैसे ही मार्केट में आई, सियासत होने लगी। अपने आरएसएस का एजेंडा न सेट करें, उसमें सभी चीज़ों को उसमें समाहित कर और देश को, सभी बच्चों को सभी चीज़ों को जानकारी मिले। तो वो जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो किताबों में लेके आना चाह रहे हैं। शिक्षा में राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, हम उसके कड़ा विरोध करते हैं। अगर इस तरह से राजनीति को आप शिक्षा के साथ जोड़ेंगे तो देश के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पाठ्यक्रम समिति होती है और समिति हर बिंदु को देख के एक एक शब्दों का विश्लेषण करती है। वो कई चरण में अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण करती है। ये पहली बार नहीं है, सालों से सिलेबस बदलता रहा है। आप और हमने जो किताबें पढ़ी, शायद स्कूलों में वो आज के बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन मोदी राज में जब भी बदलाव होते हैं उसे सियासी रंग दिया जाता है। यही इस बार भी हुआ और बाबरी से लेकर गोधरा कांड के नाम पर हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि किताब से बाबरी गोधरा को हटाया गया है। बाबरी को 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया। मुगल शासक बाबर का जिक्र नहीं होगा। अयोध्या चैप्टर 4 नहीं 2 पेज का रहेगा। रथ यात्रा कार सेवकों का भी जिक्र हटाया है। विध्वंस के बाद हिंसा की जानकारी हटाई गई है। 2002 गुजरात दंगों के संदर्भ भी हटाए गए हैं। समय के साथ सिलेबस बदला है, एक तरफा चीजें नहीं हटी हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेबस पर सियासत कर रहे हैं। बच्चों को आपस में लड़ाने का एक प्लान सरकार ने किया है, उसका हमारा विरोध है। संस्कार बच्चों पे होना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं किसी का, लेकिन देश में विविध जाति और विविध धर्म के लोग रहते हैं। दर्स की किताबों में, स्कूल कॉलेजेस की किताबों में एक नजरिया थोपा जा रहा है, मगर ये बहुत दिन चलने वाला नहीं। एनसीईआरटी जो दर्शा रही है बाबरी मस्जिद का 3 गुंबद हटा करके, जब से आदेश हुआ है कोर्ट का तब से, तो इसमें यह सब टूटियां हैं, सब कमी है। कांग्रेस सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, लेकिन एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कह दिया कि 1984 के दिल्ली दंगों के बारे में भी तो नहीं पढ़ाया जाता, तब हंगामा क्यों नहीं करते? देश के इतिहास को हमेशा तोड़ मोड़ के हमें बताया गया जब हम बच्चे थे, तो कम से कम अब जब सरकार है तो सही इतिहास क्या था उसका चित्रण करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। वहाँ मस्जिद कभी नहीं थी और जो ढांचा था वो सही में ढांचा था। गलत अगर हुई बात है तो उससे आने वाली पीढ़ी सीखे, अच्छी बात है तो उससे उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो एक तरह से फिर से कम्युनल लाइन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज महाभारत इस बात पर कि मुगलों का गुणगान न करना, इतिहास मिटाना कैसे है, बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना क्या जरूरी है, और हर बार किताबों का बदलाव क्या सियासी कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त अवधेश कुमार जी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, उनको आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत में सबसे पहले इस बात को समझना चाहती हूं कि जिस तरह से पेपर लीक को लेकर और उसके बाद अब एनसीईआरटी की किताबों को लेकर, ये 2 खबरें ऐसी हैं जिनको लेकर लगातार एक तरह से विमर्श हो रहा है और हर घर में हो रहा है। अब मैं एनसीईआरटी की किताबों से अगर शुरुआत करूं, अवधेश जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एक विवाद
खड़ा हुआ है कि भाई आपने बाबरी हटा दिया, आपने गोधरा हटा दिया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तो भाई नरेंद्र मोदी एजुकेशनल रिसर्च सेंटर हो गया, ये एनसीईआरटी नहीं है। नहीं, हटाया नहीं गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया उस पर, तो अगर उसको अद्यतन करना है, अपडेट करना है, तो उसके अनुसार चीजें बदलनी चाहिए। तो वो भी मैं पढ़ दूंगा कि क्या बदला गया है। हाँ। लेकिन ये एक नॉर्मल बदलाव होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि चूंकि ये खबर आ गई है इसलिए इसको विवाद का विषय बनाया गया है। पहले मान लीजिए उसमें अयोध्या में उनके आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, बाबरी विध्वंस था, बाकी चीजें थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद उसको बदल दिया गया पर, लेकिन मूल बात यह है कि केवल इतना ही नहीं बदला गया है, उसमें मणिपुर का इसकी जिक्र नहीं हो रहा है कि मणिपुर के बारे में जो लिखा था कि कैसे जो है एक पक्षीय तरीके से मणिपुर के विलय का हस्ताक्षर जो है करा लिए गए, उसको चेंज किया गया है। जो जहां तक दंगों का सवाल है, तो हम लोग ये मानते हैं कि बच्चों के क्लास में दंगे का पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने पर अगर गुजरात पढ़ा रहे हैं तो मुरादाबाद के दंगे हैं, बरेली के दंगे हैं, मलिहाबाद के दंगे हैं, दिल्ली के दंगे हैं, केरल के दंगे हैं। एक दंगों पर चैप्टर BA MA में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 11वीं 12वीं के बच्चों को दंगों का चैप्टर पढ़ाना, ये तो कहीं से मैं 2-4 चीज पढ़ता हूँ क्या क्या बदलाव आया है। जैसे आपने कहा है कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में धर्मनिरपेक्षता अध्याय है, सेकुलरिज्म है, उसमें अध्याय 8 कहा गया 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1000 से अधिक। मैं एक बार पहले जल्दी रिएक्शन ले लेती हूँ, क्योंकि देखिए ये बात सीधी सीधी कही जा रही है कि आपने एक खास सोच के तहत एक इतिहास हटा दिया। एनसीईआरटी का कहना है कि बच्चों को क्या दंगे का इतिहास पढ़ाना जरूरी है, हमें उन्हें एक सकारात्मक सोच देनी है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, मैं आपके पास आऊं, अगर सबसे पहले प्रोफेसर स्वामी आपसे पूछ रही हूं, क्या दंगे का इतिहास पढ़ाना जरूरी है? सीधा सवाल एनसीईआरटी के डायरेक्टर कह रहे हैं कि इसी सोच के तहत ये हटाया गया है, कोई राजनीतिक नहीं है ये। देखिए, असली मुद्दा इस समय देश के सामने है जो नीट के अंदर विश्व का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, लाखों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उस नैरेटिव को बदलने का मात्र एक प्रयास है। देखिए, थोड़े दिनों के बाद मेरे देश के बच्चों को ये नहीं पता चलेगा भगवान श्री राम लड़े किससे, क्योंकि कौरव को उनको रावण को हटा दिया जाएगा। ये नहीं पता चलेगा कि रामायण का युद्ध और महाभारत का युद्ध हुआ किसके बीच में था। ये नहीं पता चलेगा राणा प्रताप लड़े किससे थे। ये नहीं पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी लड़े किससे थे। अरे ऐसी पॉजिटिविटी, ऐसी नेगेटिविटी, अरे भैया ये इतिहास है, इतिहास को इतिहास रहने दो, लोगों को समझने दो। असली मुद्दा इस समय है, देश का असली नैरेटिव है, घर घर में ये बात हो रही है। जिस तरह से मेरे देश के बच्चों को अवसाद में झोंका गया है, जैसे उनके बच्चों के माता पिता को, और देश ये समझ रहा है पिछले 10 साल में एक परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें लीकेज ना हुआ हो, किसी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह बेईमानी। उस नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास है और मुझे लगता है ये निरर्थक प्रयास है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव को बदलने के लिए एनसीईआरटी में बदलाव कर दिया गया क्या? नहीं, अखिल स्वामी जी आप डिविएट कर रहे हैं। मैं खास तौर से एनसीईआरटी के उस बदलाव पर बात कर रही हूं जिसको लेकर इतना सवाल जयराम रमेश उठा रहे हैं कि अरे जयराम रमेश, मैं आई डोंट नो, मेरे को अपने से मतलब है, मुझे अपने देश के बच्चों से मतलब है, मैं एक टीचर हूं, मैं देश के युवाओं से मतलब है। रणनीति वहां तय कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं? पहले ये बताइए। अन्याय हुआ है, बेईमानी हुई है, नीट ने खुलेआम बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। कृपा करके उसमें केंद्रित कीजिए, इधर उधर भटकाने की कोशिश मत कीजिए। स्वामी, आई एम सॉरी बट माय डिबेट इज नॉट ऑन नीट टुडे। अरे आप इस पर बात करिए, आप इस पर बात करिए, लेकिन जो डिबेट का टॉपिक है उस पर तो आपको बात करनी होगी। अब ये तो नहीं होगा कि आप जिस पर बोलेंगे मैं डिबेट उस पर रख दूंगी। तो रावण को हटा दीजिए, कौरवों को हटा दीजिए, रावण को हटा दीजिए, शाहजहां को हटा दीजिए। अरे तो किससे लड़े थे भाई भगवान श्री राम? नहीं, पांडव किससे लड़े थे? जयराम रमेश को समझाइए ना जाकर के कि अरे मैं क्यों समझाऊं भाई? उनको नीट पे फिर बोलना चाहिए था, इस पे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर प्रभु श्री राम और रावण वाला इतिहास पढ़ाया जाने लगा इतिहास किताबों में, तो सबसे ज्यादा समस्या आप ही को हो जाएगी। फिर आप कहेंगे ये क्यों डाल दिया भाई, एक धर्म के बारे में पढ़ाने के लिए है क्या इतिहास की किताबें? नहीं, मैं ये बता दूं सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मुझे क्यों समस्या होगी? समस्या उनको होगी शंकराचार्य का अपमान करते हैं और जाके पोप से गले मिलते हैं, उनको समस्या होगी। मुझ जैसे समानातनी को क्यों समस्या होगी?
स्कोप का अपमान ये कौन कर सनातन रहा है, विरुद्ध ये सोचिए लोग जो जरा। हैं, अब फिर ये- एक और डिबेट पे आप जा रहे हैं, वो एक और डिबेट है और उसमें अपमान कौन कर रहा है इसके बारे में भी अरे, पोप पूरी से गले चर्चा हो मिल रहे सकती हैं है। और ठीक है। शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। एक बार मैं ओम जी के पास जाऊं। ओम जी के पास एक बार जा रही हूँ। एक मिनट देखिए, पहले बहुत सारे मेहमान हैं, एक एक रिएक्शन मेरे को लेना है। मैं एक बार जरा पूछने वाली हूँ, सौरभ दुबे जी जरा बताइए कि अगर ये जिस तरह से ये पूरा एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि अगर दंगों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? भाई 84 के दंगों का इतिहास क्या हमारी हिस्ट्री बुक्स में रहा है? क्या पढ़ाया गया है? ओम जी यहाँ पर है, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन मैं सौरभ दुबे जी आपके पास आऊं उससे पहले उनसे पूछ लेती हूँ। ओम जी जरा बताइए, 84 के दंगों को क्या उस डिटेल में या फिर पढ़ाया गया है इतिहास में? कितनी चीजें हैं जो ऑब्लिटरेट सुचरिता कुछ बेसिक तथ्यों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रमों का बदलाव कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है। एक तो देखो, जब कुछ तथ्य बदलने होते हैं, आप उठा के पूरा 8वीं कक्षा से लेके 12वीं तक जो बदलाव हुए हैं उनको एक बार ठीक तरीके से एक बार स्क्रूटनाइज कीजिए। तो एक तो तथ्य बदले गए हैं, दूसरे नए रिसर्चेस के आधार पर कुछ नए विमर्श खड़े होते हैं, वो नए विमर्श स्थापित होते हैं नए सिलेबस में, और तीसरा जो स्तर होता है वो ये होता है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को क्या कितना पढ़ाया जाना चाहिए। मैं अगर ये बात हो रही है कि दंगे पढ़ाए जाने चाहिए, तो मैं कम से कम 6वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को दंगे किस रूप में पढ़ाए जाने चाहिए या दंगों के बारे में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से मानता हूं एक शिक्षा विद के नाते, इतिहास के एक विद्यार्थी, इतिहास और संस्कृत के एक विद्यार्थी के नाते, कि उसका एक दायरा तय होना चाहिए कि केवल बेसिक इंफॉर्मेशन दे देना उस समय पर्याप्त है। इसलिए जो बदलाव हैं वो बदलाव 14 सदस्यीय एक कमेटी करती है, उस रूप में उसको लेने की और बहुत स्वस्थ मन से लेने की जरूरत है। इस पे विवाद जैसी कोई स्थिति बननी ही नहीं चाहिए। ये पूरी दुनिया में एक बहुत सेट पैटर्न है जिसके आधार पर पाठ्यक्रमों का बदलाव हर कुछ समय पे किया जाता है। उन्हें घिसी पिटी चीजें ना पढ़ाई जाएं, नए चीजें वो समझ सकें, पढ़ सकें, जान सकें, बच्चे इसका ध्यान रखा जाता है। और किस आयु के किस कक्षा के बच्चे को कितना जानकारी किस विषय पर चाहिए उसके हिसाब से लिया जाता है। सुचरिता, आपने जो बात कही है मैं उसी बात को लेकर आ रही हूँ। भाई दंगे का इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है क्या मुमताज़ जी? क्या ज़रूरत है सौरभ जी? क्योंकि अगर एनसीईआरटी ये कह रही है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सेलेक्टिव है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप पढ़ेंगे, मैं एक बार ये बता भी देती हूँ, जो कहा गया जो नई किताब है उसमें लिखा हुआ है 1528 से शुरू होने वाले 500 साल लंबा इतिहास कई संघर्षों से चिन्हित है, जिसका विवरण लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद जिला गैजेटियर में भी दर्ज है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं है, जो अपनी रुचि से या जानकारी के लिए हासिल करना चाहता है वो इनको पढ़कर ये पता कर सकता है कि क्रमवश क्या हुआ है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कई वर्षों से यह मुद्दा एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिसके कारण अदालती कार्रवाई शुरू होने के कारण 1949 में ढांचे को सील कर दिया गया। तो ये सारी जानकारी पाठ्यक्रम में है। इससे ज्यादा जानकारी जो व्यक्ति चाहता है उसे मिलेगी, ऐसा तो नहीं है कि उसको डिलीट कर देंगे। मुमताज, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। हाल यानी वर्तमान जो है और हमारा माजी जो है वो पास्ट, यानी उसको पढ़ना इतिहास को, और ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम भविष्य का रास्ता जो है, फ्यूचर जो है वो हम सही से तय कर सकें। अगर हमें अपना माजी यानी जो कहाँ हमने गड़बड़ की है, कहाँ हमने गलत किया है, तो इतिहास जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर आप ये समझें कि इतिहास से हम कोई निगेटिविटी लेते नहीं बल्कि पॉजिटिविटी लेते हैं, इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं उनमें आप सुधार करके और भविष्य में सही रास्ता इख्तियार करें। वो गलतियाँ न करें कि जिनकी गलतियों की वजह से हमारा भविष्य जो है, हमारा मुस्तकबिल जो है वो तारीकी में चला गया, अंधकार में चला गया। इसलिए मुझे लग रहा है कि और जिस तरीके से सब्जेक्ट पे एनसीईआरटी, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला करके जिन लोगों ने देश में इस कदर से नफरत पैदा कर दी है, इस तरह से जहर घोल दिया है, आज वो किताबों पे बात कर रहे हैं। भाई आज जो नई जनरेशन है वो आप देखिए कहाँ पे, नई जनरेशन आपकी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है बल्कि वो ऑनलाइन चीज़ों को सर्च कर रही है, तलाश कर रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ तलाश करके और गलत फैसला लें, उससे बेहतर ये है कि आप जो किताबें हैं हमारी, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो निसाब है हमारा, वहाँ पे सही इतिहास जो है दिया जाए, बेहतर तरीके से दिया जाए और उसमें फुटनोट लगा दिया। अगर ये डर हो तो मुझे लग रहा है कि ये कह देना
और ये कह देना कि साहब 84 का नहीं है तो ये क्यों हो, ये कोई जवाब तो नहीं है कि भाई 84 भी आप शामिल कर दीजिए ना। मुमताज जी ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें लिखा नहीं है कि एक विवाद था, लेकिन क्या आप चाह रहे हैं कि विवाद की पूरी डिटेलिंग हो? क्योंकि उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये पूरा एक संघी सोच के तहत बदला जा रहा है। अब सौरभ जी देखिए, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, देखिए ये क्यों हो रहा है, ये शक क्यों जा रहा है? क्योंकि आप शुरू से आपका जो एक नैरेटिव बना हुआ है, आपका जो काम करने का अंदाज जिस तरीके, इसलिए सवाल उठ रहा है। वरना ये कोई ऐसी खराब बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं, देखिए एक तरफ तो आप दंगे को हवा दे रहे हैं, एक तरफ सवाल उठ रहा है क्योंकि आप और पूरे मीडिया को झोंक दिया, पूरे मीडिया को झोंक दिया कि हिंदू मुसलमान करा दीजिए। और छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे भी छोटे बच्चों में पढ़ रहे हैं, वहां हिंदू मुसलमान हो गया, वहां पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया। ये तमाम चीजें जो निसाब से आगे बच्चे निकल गए। मुमताज जी देखिए, ऐसा नहीं है, हम सबके बच्चे स्कूल जाते हैं और ऐसा नहीं है कि वहां पर वो हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। माहौल क्यों बदल गया, उसको ठीक करने की जरूरत है। माहौल ठीक करने की बात सही है, लेकिन स्कूलों में रोज हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये कहकर आप एक गलत नैरेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, बच्चों को तो इससे दूर रहने दीजिए। आप जोर जोर से चिल्ला कर कहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, मैं टॉपिक पे आ रही हूँ। सौरभ जी देखिए सुचारिता जी, जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुमताज भाई, ये कतई जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात कर रहे हैं। आप मुझे 2014 से बता दीजिए कि हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर बता दीजिए कितने दंगे हुए, और उसके पहले का आप इतिहास निकाल लीजिए। अभी अवधेश जी जैसे बता रहे थे कि कांग्रेस का जो है वो मुंह काला हो जाएगा अगर हमने दंगों का इतिहास निकाल लिया। पहली बात मैं कह रहा हूं। अब दूसरी बात देखिए, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए भाई मेरे, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, इस देश के इतिहास से जो है, इस देश के इतिहास से लाल बहादुर शास्त्री जी किसी के ताशकंद गए तो उस अध्याय को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए था? बहुत अच्छा हुआ, देश के अंदर दौर में हुआ तो बहुत सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, बुरी चीज है, सुन लीजिए, दंगा बुरी चीज है, और बुरी चीज को बताना पड़ेगा कि ये बुरी चीज है, उसको छिपाने से कुछ नहीं होगा। कहीं दंगा नहीं हो रहा। आप ये बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सच को सामने आपने क्यों नहीं रखा, जिस इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए था? जो 84 का दंगा हुआ और किसी ने कहा कि बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है तो धरती हिलती है, ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया। अच्छा, उसको छुपा लिया जाए और गोधरा के दंगे को पढ़ाया जाए। मैं कह रहा हूं, जितने भी दंगे हैं, क्या बच्चों के भविष्य के लिए उसको पढ़ाया जाना अच्छा है? जो भी कांग्रेस पार्टी है उन्होंने कुकर्म किया है, क्या उसको अगर हम पढ़ाएं भविष्य के अंदर तो उसको जो है बच्चों के लिए अच्छा रहेगा क्या? इतिहास को पहले समझिए, इतिहास को मुमताज जी मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करिए। उनको पहले समझिए कि उनकी स्टेट क्या होती है, मकसद क्या होता है। भाग जाएंगे आप। नहीं, उनका मकसद क्या होता है पहले तो समझिए। काम है शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना। भाई जो गलत चीजें हैं, अच्छा मुमताज जी एक मिनट भाई ये न कीजिए आप। मैं प्रेम कुमार जी बहुत संयम के साथ बैठे, मैं उनके पास जाऊंगी, उसके बाद मैं ओम जी आपके पास वापस आ रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी इस वक्त, जैसे कि प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि एक देश में एक चर्चा पेपर लीक को लेकर है, मैंने इसीलिए उस कानून का भी जिक्र किया जो लाने की तैयारी में यूपी सरकार है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। उसी समय जब ये पाठ्यक्रम को लेकर विवाद आता है, उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जैसे विवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले बड़ा विवाद के बारे में बात करिए। पेपर लीक बहुत बड़ा विवाद है, मैं उनसे सहमत हूं पूरी तरह, लेकिन मैं एक चीज प्रेम कुमार जी आपसे पूछूंगी, जब हम पेपर और करिकुलम की बात करते हैं, ये तय होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े होकर किस तरह का इतिहास पढ़ेंगे ये इस समय में तय हो रहा है। मैं एक सवाल पूछ रही हूं, क्या हमारे पाठ्यक्रम में, जैसा मैंने कहा 84 के दंगों का जिक्र हमने पढ़ा है किताबों में? क्या हमने इमरजेंसी का जिक्र पढ़ा है अपनी किताबों में? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जो विवाद है और समय समय पर इतिहास कैसा लिखा गया, ये किसने तय किया है? प्रेम कुमार जी। सुचारिता जी, ये बात तो सही है कि पैनल में तो ये तय नहीं होगा, इसको तय करने के लिए एनसीईआरटी ही है, आखिरी वही तय करेगा। तो एनसीईआरटी जिस विषय को बदल रहा है उसको लागू करने वाला भी तो एनसीईआरटी है जिसको बदल रहा है। तो पहले जो बॉडी जिस सब्जेक्ट को, जिस सिलेबस को चला रही थी, वो गलत है क्या? कि आज वाले कह रहे हैं कि हमने गलत को ठीक कर दिया। ये एक बड़ी चिंता का विषय। ये कह रहे हैं कि वो पढ़ाने से पहले जो पढ़ाया जा रहा था, वो पढ़ाने से अवसाद आएगा बच्चों में, डिप्रेशन आएगा। तो इसका मतलब आप अपने एनसीईआरटी के ही अथॉरिटी को गलत ठहरा रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जो बुरी बात क्या होती है, जब दंगा थोड़े कोई पढ़ाया जाता है,
पढ़ाया जाता है कि उससे लेसन हम क्या ले रहे हैं, हम सीख लेते हैं समाज को जोड़ने का, आगे दंगा नहीं हो, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, ये बातें होती हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। अगर वो मकसद खत्म कर दीजिए तब ठीक है। दंगे को पढ़ाया जाए। अब रोक बोलने दीजिए आप प्लीज, कांग्रेस प्लीज बोलने दीजिए। दंगे नहीं, ऐसे नहीं बात। आप दंगे की पैरोकारी कर रहे हैं, तो फिर आप सारा दंगे की पैरोकारी करिए। आप केवल डिस्टर्ब अच्छा एक सेकंड सौरभ जी, एक मिनट बोलने दीजिए, उन्होंने कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ये मूल बात है जो राजनीतिक, जैसे एनसीईआरटी की तरफ से जो तुरंत 1984 का उदाहरण दे दिया गया, उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को खड़ा स्टैंड ले लिया। जो ये उनको नहीं करना था, उनको अपना भाई शिक्षा के हिसाब से आपको स्टैंड देना चाहिए था। तो ये इसलिए दूसरों को कहने का मौका मिलेगा कि देखो एनसीईआरटी का प्रमुख भी पॉलिटिकल स्टैंड ले रहा है। ये प्रमुख चिंता का विषय है। अब दूसरे विषय पर बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूं, जो जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने फैसला लिया, बहुत कड़ा कानून बनाएंगे। अरे जब मैं बार बार कहता हूं सुचारिता जी, जब सरकार उपस्थित कानून को, मौजूदा कानून को लागू करने में विफल हो जाती है, पेपर लीक रोकने में, उसके कल्प्रिट को पकड़ने में और भरोसा दिलाने में विफल हो जाती है, तो कड़ा कानून लाएंगे बोल के अपना चेहरा छिपाती है। कड़ा कानून क्या लाएंगे? जो कानून था उसके तहत आपने क्या किया, क्यों हुआ ये सामने लाना जरूरी है। कड़ा कानून हम देख लेंगे बाद में। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार ओम जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा क्लियर है। मैंने क्यों शुरुआत में पेपर लीक को लेकर कानून की बात की, क्योंकि हम एनसीईआरटी की किताबों की बात कर रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। ये होगा ही होगा कि जब बच्चों के भविष्य की बात होगी तो पेपर लीक की बात होगी और उसको लेकर कानून की बात होगी। मैं उससे भी जुड़ी एक और खबर आ रही, लेकिन ओम जी पहले आपके पास आ रही हूं। एनसीईआरटी की किताबों में क्या एक सेलेक्टिविज्म हमने देखा है, और अब ये आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन क्या उन आरोप लगाने वालों ने भी वो सेलेक्टिविज्म नहीं किया है? ओम जी देखिए सुचरिता, मैं फिर कह रहा हूं कि जो किताबों का बदलाव है उसका एक बहुत सेट पैटर्न है, और ये सही है। मैंने अभी कुछ वर्ष पहले जो एनसीईआरटी किताबें, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताऊं, कम से कम इतिहास की किताबों को लेके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान 20-20, 25-25 बार पढ़ी थी वो किताबें। किताबें बहुत अच्छी लिखी जाती हैं, बहुत अच्छे उसमें से नए, आप जितनी बार पढ़िए कुछ नए विचार निकल के आते हैं, इस स्तर पे लिखे जाते हैं। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, अभी पे आप फोकस करें अगर कि अभी जो बदलाव है, आप बताइए। अगर हम 12वीं कक्षा की जो किताब है जिसमें चैप्टर 8 में एक बदलाव किया गया, जिसको लेके अभी चर्चा हो रही है, उसमें एक विज्ञापन था जो सांप्रदायिकता पर चिंता जाहिर करता हुआ सा विज्ञापन था, उसको हटाकर समरसता का संदेश देता है एक विज्ञापन। इसमें क्या सकारात्मकता नहीं दिखाई दे रही है आपको? उसमें जो कुछ पंक्तियां ऐसी थीं जो उस 12वीं कक्षा के बच्चे के मानस पे शायद खराब प्रभाव डालती। और आप खुद कह रही हैं कि अगर वो डिटेल्ड स्टडी कोई करना चाहेगा तो उसको लिंक बता दिया गया है, उसको रास्ता दिखा दिया गया है कि आप जाओ, जितना विस्तार से पढ़ना चाहो पढ़ लो। 496 वर्ष का जो इतिहास है इस मंदिर आंदोलन का, बाबरी उसको जाके आप पढ़ सकते हैं। इस अगर कोई सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मकता के साथ हो रहा है, तो उस पे ह्यू एंड क्राई क्यों? इतना विवाद बनाने की जरूरत क्या है? और मैं एक चीज और बताऊं, मन से स्वीकार करने की जरूरत है सुचरिता। और आपने जैसा कहा ओम जी, उसमें जो किताब में लिखा गया है, एक और मैं पंक्ति पढ़ के बता रही हूँ जो किताब में है, उसमें लिखा है कि एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक समाज में इन संघर्षों को आमतौर पर कानून की उचित प्रक्रिया के बाद हल किया जाता है। जब ये वो अदालती प्रक्रिया की बात बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी समाज में संघर्ष होता है, होने ही है, लेकिन उसके लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कानून से समाधान होता है। तो यही अब क्योंकि मंदिर बन चुका है तो इतिहास में बदलाव तो हुआ है ना आने वाले समय के लिए, इसलिए उसको इंक्लूड किया गया है। अखिल स्वामी जी देखिए, असली मुद्दा यह है, जब मेरे देश के बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद आप कोई सिलेबस में चेंज कर दीजिए, पढ़ने लिखने के बाद आईआईटी में पढ़ने के बाद तो 40% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। हमारे देश के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, 20-25 हज़ार में नौकरी मिल रही है और पेपर लीक हो रहे हैं और बेईमानी भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा है। अरे आप सिलेबस की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो सिलेबस की बात क्या करनी यार? तुम नौकरी दो, मेरे देश के बच्चों की बेरोजगारी दूर करो। मेरे देश के बच्चों को तुमने अंधकार में झोंक दिया है। देखिए एक बड़ी खबर, देखिए मैं योगी आदित्यनाथ यूपी की बात कर रही थी, बिहार से भी खबर आ रही है। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, बिहार से खबर आ रही है, उस खबर पे जाती हूँ। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून बनेगा। सीएम नीतीश कुमार ने भी सख्त कानून बनाने का आदेश दे दिया है।
अगले विधानसभा सत्र में पेपर लीक के खिलाफ नया कानून पेश होगा। तो इसका सीधा मतलब क्या है, जब नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार में भी पेपर लीक को लेकर नया कानून, अच्छा उनको अरेस्ट कर लें, अरेस्ट करने से काम हो जाएगा। प्रोफेसर स्वामी, कानून हटा दें, एचआरडी मिनिस्टर को अरेस्ट किया, आपातकाल की तो बिना जांच के कह रहे हैं कोई भी लोग हैं जो आपातकाल की अरेस्टेड कह रहे हैं, सीधा गिरफ्तार कर लीजिए। ओम जी एचआरडी मिनिस्टर कह रहे हैं। एक सेकंड अखिल स्वामी जी, एक मिनट। इसमें मुझे लगता है कि देश के किसी संवेदनशील आदमी को कोई आपत्ति नहीं है और ना होनी चाहिए। अरे मेरा दिल रो रहा है, अगर मेरे बच्चों के साथ अन्याय हुआ, अगर प्रतिभा के साथ किसी तरह का कोई अन्याय होता है तो उसको कड़ाई से निपटना चाहिए। लेकिन ये देश तानाशाह देश नहीं है, ये देश लोकतांत्रिक पद्धतियों से चलने वाला देश है, ये देश नियम कानूनों से बंधा हुआ देश है। चलेगा तो पेपर लीक हुआ तो अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? पेपर लीक के प्रूफ्स हैं। अरे उनको बिहार में लोग पकड़े गए हैं, गोधरा में पकड़े गए हैं, पेपर 50-50 लाख में बिके हैं, ये सबको अरेस्ट किया जाए। गलत हुआ है तो प्रतिकार, इनको फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन उस प्रक्रिया से ही तो होना। अरे कोई प्रक्रिया नहीं होगी यार, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। अब एक सेकंड पूरा देश सुन रहा है प्रोफेसर स्वामी, जब मैं प्रोफेसर कहती हूँ तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एक नियम प्रक्रिया का तो पालन होगा, तो होना चाहिए। अरे मैं टीचर हूँ, आप भी टीचर है, कोई प्रक्रिया नहीं होती यार। कसाब साहब को आप इनको बिरयानी खिलाएंगे, आपसे ज्यादा सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, इनको अरेस्ट होना चाहिए। मंत्री हैं वो चिंता कर रहे हैं आपसे ज्यादा, वो कार्रवाई। अरे कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, आपसे ज्यादा अरेस्ट कीजिए कर रहे हैं। मेरे बच्चों को न्याय दीजिए, खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मेरे स्टूडेंट्स को प्रोफेसर स्वामी, आपका इमोशन मैं समझ रही हूँ, लेकिन लेट्स नॉट बी एन ओवरराइडिंग फैक्टर इन द डिबेट। आपने ही तो इतिहास पढ़ाया, अकबर अरे अकबर महान था इतिहास में, आप ही ने बताया। ठीक है, राणा प्रताप को महान नहीं बताया, अकबर महान था। राणा प्रताप क्या थे फिर? राणा प्रताप की लड़ाई किससे हुई थी? मुमताज जी वर्सेस औरंगजेब। अकबर महान नहीं था, कांग्रेस ने तो बात को बदलने से हो जाएगा। अपने देश के यार अकबर के बगैर आप चलते नहीं हो, और विदेशी चीजों को इन्होंने जो है उसकी अकबर। अरे भैया आज की बात करो ना, नीट की बात करो, रोजगार की बात करो, इमरजेंसी का जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए? भविष्य पहली बार इस देश के अंदर आपातकाल लगाया। अकबर महान मीडिया तंत्र को आपने जाए भाड़ में। अच्छा इस तरह से एक मिनट मुमताज जी सौरभ जी, नहीं प्लीज एक मिनट, महान बनाइए और सही काम कीजिए। देखिए सौरभ जी प्लीज सही काम कीजिए, एक मिनट एक करके बात करेंगे। मुमताज जी डोंट डू दिस प्लीज, नहीं इस तरह से बात नहीं होगी, बोलना है आपको बोलिए, लेकिन इस तरह से बात मत करो। मोदी जी अच्छा बहुत अच्छी बात है, मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ एक एक करके बात करिए, आप लोग सब जानकार लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो जानकारी शेयर करिए, साझा करिए, ये ड्रामा नहीं करिए यहाँ पर। एक मिनट, मुगलों के बगैर इनका लुकमा नहीं टूटता, ये बड़ी आफत है। नहीं तो बात इसलिए उठी है क्योंकि अगर बाबरी शब्द को हटाया गया है तो उसे लेकर एक सवाल उठ रहा है। अब एक सोच ये कहती है कि जो मुगल शासक हैं उनका महिमा मंडन किताबों में लगातार किया गया। अवधेश जी एनसीईआरटी की किताबों में, मुझे याद है मैं तो पढ़ी, बहुत साल हो गए। एक सेकंड आप नहीं अग्री कर रहे मुमताज जी, आप मत अग्री करिए, आप उसके बारे में बोलिएगा, लेकिन मैं पहले अवधेश जी से पूछ रही हूँ। अवधेश जी, मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी थी वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोग तो मुगल शासकों के बारे में इतना कुछ पढ़ते थे। ये सवाल आज भी उठता है कि उसमें शिवाजी का इतिहास या फिर छत्रपति शिवाजी, जैसे हम कहते हैं राणा प्रताप का इतिहास, वो सब कहाँ गया? ये मैं ओम जी से पूछूंगी, क्योंकि उनको कुछ एक आधे पेज में सिमट देना और बहुत सारे पन्ने जो हैं वो मुगल इतिहास को देना, ये क्या चर्चा है? पहले नहीं, हम लोगों ने भी इस पर बहुत काम किया। मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि इतिहास भारत का कैसे लिखा गया। शेरशाह 4.5 वर्ष तक शासन में रहा और युद्ध लड़ता रहा, युद्ध में मर गया। लेकिन इतिहास से लिखा गया कि अफगानिस्तान से लेके और बांग्लादेश तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिया। और केवल रोड नहीं बनवाया, दोनों तरफ सराय बनवाए, कुएं बनवा दिए। एक सेकंड उसका काउंटर करिएगा ना, मैं आ रही हूं बीच में नहीं, शेरशाह सूरी मार अभी तक देख, उसके बारे में लिखा गया कि उसने दोनों तरफ, हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं कि सराय बनवाए। अब आप सोचो जरा कि इतिहास लिखने वाले कौन लोग थे, कितने बेईमान लोग थे कि अब इतने 4.5 साल कोई दूसरा। एक सेकंड बीच में बहुत बोल रहे। मुमताज जी आप डिरेल कर रहे हैं डिबेट, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, इसके बाद बोलिए। दूसरा एक बात, भारत के इतिहास में हम लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं,
700 ईस्वी से लेके ठीक है। और आपको लगभग 1150 के ईस्वी तक का इतिहास गायब कर दिया ठीक गया। है। उस बीच में जैसे भारत का कोई इतिहास ही नहीं रहा है। हाँ। अब जब वो इतिहास सब खोज के आया है कि भाई 712 के बाद हाँ। जो अरब के लोगों ने दुनिया भर में कोहराम मचाया, वो भारत में 1050 तक कहां क्या कर रहे थे। तो अब जब इतिहास से हुआ है कि कैसे हमारे यहाँ के योद्धाओं ने लड़ा है, कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग जगह जगह पर पोस्ट बनाए हैं, घुसने नहीं दिया है। हुमायूं को देखो, हुमायूं लगातार भागता रहा है। कुल मिला के 10 साल इतनी दूर से उसका शासन रहा होगा, इतना बड़ा चैप्टर लगातार भागता लेकिन रहा। हुमायूं के शासन लगातार भागता रहा, क्या बोल रहे हैं? हुमायूं के देखिए अरे भाई 1900 हुमायूं के आपको करेक्ट शासन करना है ना। हाँ, करेक्ट कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। 1539 तक 9 साल उसकी यही तो समस्या है ना। कमाल हो गया। आप नहीं इतिहास ऐसे लिखे। हुमायूं जो है, आप भी पढ़े होंगे में चले गए लगातार भैया, नीट की भागता। बात अरे भाई बीच में नहीं सुनो, हुमायूं लगातार भागता रहा भैया, ये कुल ले मिला आए। के 10 साल में इतनी जगह उसने शासन किया है। उसको भी अब एक भागते महान ही रहे तो शासक के इतिहास रूप में का तो- उस काल में नहीं सुनिए, हुमायूं के काल में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तो फिर एक मुगलों से पे एक इल्जाम देश क्यों में लगाते हो भैया, शासन जब से आपने भागते ही बाहर रहे कर तो? दिया उसको। अरे भैया बाबर तो 5 साल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बाबर इतना महान था, उसकी बाबरनामा पर वो भारत में ऐसे अच्छा, ओम जी हंस रहे हैं। स्थापित किया। ओम जी आप क्यों हंस रहे हैं? पहले 5 साल में वैसे उसने कौन सही 25 कौन गलत है? ज्यादा मुमताज बड़े जी युद्ध बोल रहे लड़े हैं। हैं। एक मिनट पढ़ो जरा। अरे भैया ऐसा है, इतिहास पढ़ के बोल रहा हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ यार, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। या इतिहास नहीं सुनो, पढ़ो। इतिहास ये बताता है कि आप अपने पार्लियामेंट से बाहर निकलो तो आपको रोड मिले, अकबर रोड, शाहजहां रोड, अभी बात कीजिए नीट की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, जो नौजवान खुदकुशी कर रहा है उसकी बात कीजिए। आपको बेरोजगारी की वजह से नौजवान खुदकुशी कर रहा है, आपको ये सरकारी रिपोर्ट है। एक मिनट उनको ओम कैसे जी, रोका ओम जी, जाएगा? ओम जी, मुझे बताइए हाँ। गूगल आज कुछ नहीं कर रहे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से मानता हूं ठीक है कि जिस विषय पे हमें चर्चा करनी है इस समय, हमें उस विषय पे एकदम स्टिक रहना चाहिए, उसी बात को करना चाहिए। हमें नहीं, अगर हमारी जानकारी नहीं है तो हमें नहीं आना चाहिए उस विषय पे। एक तो डेविएट होना कहीं ना कहीं हमारे स्कॉलरशिप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो बातों को भटकाना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि लोग बड़े उम्मीद से देखते हैं, हमें जनता बड़े उम्मीद से देखती है कि कुछ सार्थक बात निकल के आएगी। हाँ। आपने विषय आज उठाया है एनसीईआरटी पुस्तकों पे, तो मुझे ठीक है, भावनाएं कई बार ड्राइव करती हैं हमें कि अगर एक मुद्दा देश में इस समय है कि हमारे टैलेंट के साथ कुछ नहीं मैं क्यों प्रयास करूंगी भाई। खबर जब एनसीईआरटी की किताबों पर है मिस्टर स्वामी, तो एनसीईआरटी की किताबों पर ही बात होगी। नैरेटिव चेंज करने की कोशिश आप कर रही हैं, आप कर रहे हैं नैरेटिव चेंज करने की कोशिश। तो ये मत बताइए, जब हम विवाद आपको भी बताया गया होगा कि डिबेट एनसीईआरटी की किताबों पर है, तो अगर आपको नहीं पता था तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए सर, क्योंकि डिबेट इसी टॉपिक पर थी। आप यहाँ आकर अगर कुछ और बात कहेंगे और कहेंगे नैरेटिव बदल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसे करने भी नहीं दूंगी। तो प्लीज ये मत करा करिए। बोलिए ओम जी। पेज में उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको, पैनल चाहेगा पैनल के साथ साझा कर लूंगा, मेरे फोन में पड़ा हुआ है, जो पूरे बदलाव हुए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मिला के बहुत स्पष्ट तरीके से एक एक बदलाव क्यों किया गया है उसके तर्क दिए गए हैं, उस पर रिमार्क्स हैं। आप पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। इसलिए मुझे लगता है कि चर्चा केवल अगर आपकी उस पे है तो उस पे स्थिर रहिए, आपके प्रश्न उस पे हो, हमारे जवाब उस पे हो, हम सही सार्थक बातचीत करने में सक्षम होंगे। ये जो बदलाव है ये बहुत सकारात्मक बदलाव है, सामयिक बदलाव है, होते रहने चाहिए, प्रासंगिक बदलाव है और पहली बार नहीं हुआ है। हर कुछ साल बाद इस तरह के बदलाव होते रहने चाहिए। तथ्यों का बदलाव होता है, नैरेटिव्स का बदलाव होता है, नए इतिहास को लेके जो ये बात होती है, इतिहास में मैं ये मानता हूं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में सुचरिता जी की इतिहास हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होता है। नए रिसर्चेज आते हैं, उसके आधार पर नए नैरेटिव्स बनते हैं, हम स्वीकार नहीं करते। आप देखिए ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले 3 दशक में जो 150 साल के रिसर्चेस थे उसमें से 2/3 से ज्यादा ऑब्सोलेट हो गए और उनकी किताबों में स्वीकार कर लिए गए। ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हमारे नए रिसर्चेस कुछ कह रहे हैं, आप कह रही हैं 2019 में एक जजमेंट आया, उसके आधार पर 2020 से 24 तक बहुत सारी चीजें बदली। उनके आधार पर अगर कोई चिंतन, कोई विमर्श बदला जा रहा है, उसके एनालिसिस बदली जा रही है, समस्या क्या है इसमें? आप पढ़ते नहीं इसलिए ये समस्याएं उपस्थित। देखिए उन्होंने जो बात अब वो कह रहे हैं, मुमताज जी मैं आपके साथ उससे पहले प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। मैं प्लीज एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ। आप सब बैठे हुए हैं लेकिन प्रेम कुमार जी बड़े आराम से बैठे, वो नहीं बोल रहे हैं अपनी बारी के पहले। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, उससे बातें अच्छी तरह से जाती हैं लोगों के बीच में एक दूसरे के बोलना, दूसरे को बोलने ना देना, ये बहुत बहुत खराब लगता है। मैं एक बार प्रेम जी आपसे पूछ रही हूँ, जो बात ओम जी ने कही, जब इतिहास
इतिहास कैसे लिखा जाता है? कोई घटना अगर हमारे जीवन काल में हुई है तो हम उसे किताबों में जोड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसके बारे में पढ़ेगी तो वो इतिहास हो जाता है उनके लिए। ऐसे ही राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो किताबों में उसके बारे में लिखा गया, उसमें कार सेवकों का जिक्र भी हटाया गया है, उसमें जो रथ यात्रा निकाली थी वो भी हटाई गई है। अब ऐसे तो उसको रहने दिया जा सकता था कि भाई एक रथ यात्रा निकली सोमनाथ से और अयोध्या तक निकली और उसका गुणगान हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो सब हटाकर बस ये लिखा गया एक अदालती लड़ाई थी और उस एक अदालत के फैसले के तहत ये मंदिर बना, उसमें कोई दिक्कत? प्रेम कुमार जी। सुचरिता जी, इतिहास निश्चित रूप से अद्यतन होता है, अद्यतन पढ़ना चाहिए, यानी मॉडिफिकेशन जो है, जो अभी चर्चा कर रहे थे हमारे पहले वाले वक्ता, बहुत सही कर रहे थे, वो होता है, वही होना चाहिए। लेकिन उस पर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं और बातें होती हैं, तब भी इतिहास का निर्माण हो रहा होता है। ये बात समझ लीजिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं यह भी हम इतिहास का निर्माण कर रहे हैं कि जब आप बोलिए 3 गुंबद वाला कोई था स्ट्रक्चर, तो 3 गुंबद वाला अगर स्ट्रक्चर ही था तो 3 गुंबद वाले स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई क्या? ये तो लड़ाई लड़ने वालों के लिए भी सवाल है कि आपने किस बात के लिए लड़ाई लड़ी भाई? 3 गुंबद वाला चीज स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए लड़ी। तो इतिहास इतना भी निरपेक्ष नहीं हो सकता कि सच देखने का उसमें सामर्थ्य ना हो। ये जो तथ्य आया है ना, ये सच से मुंह फेरने वाली बात है। ये जो कार सेवक जो लड़े, जिस पर वो गर्व करते हैं, हम असहमत हो सकते हैं, अलग बात है, लेकिन वो गर्व करते हैं, उनको शहादत मानते हैं, उस शहादत को भी नकारना होगा। अगर आप कहेंगे कि ये 3 गुंबद वाला ढांचा, तो ये मैं कहना चाहता हूं, इतिहास इतना निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए ये व्याख्याएं आ रही है और मैंने पहले भी कहा, एनसीईआरटी ने अपने ही सिलेबस को बदला है और ये कहते हुए बदलाव कर रहा है कि हम जो पढ़ा रहे थे उससे बच्चे अवसाद में जा रहे थे, उससे गलत चीजें हो रही थी। ये चिंताजनक बात है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग आज के समय में भी, और इस पर जरा बहुत गंभीरता से विचार कीजिएगा, आज के समय में भी इस पूरी घटना को इस तरह से लोगों के सामने परोसते हैं कि विवाद बढ़े। उसको इस तरह से दिखाया जाता है कि कैसे एक 2 समुदायों के बीच का ये संघर्ष रहा, लेकिन अगर हम आने वाले समय में अपने बच्चों को ये बताएं कि कैसे वहां पर विध्वंस हुआ, वहां पर लड़ाई हुई, और जो घटना जिस तरह से वहां पर इतिहास के पन्नों में अगर उसे उसी तरह से उकेरा जाएगा, मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपसे, तो आपको लगता है कि बच्चों के लिए क्या वो एक, आपको लगता है इतिहास पढ़ाना है तो उनको उस तरह से परोस दिया जाए, लेकिन एक सकारात्मक सोच के लिए और आने वाले समय में वो विध्वंसक जो एक सोच है वो पीढ़ियों के बीच ना हो, उसे सोचकर भी तो कुछ इतिहासकार या पढ़ाने वाले शिक्षक सोचेंगे, या उन्हें नहीं सोचना चाहिए? ओम जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये जरूरी है किताबों में, या फिर हिस्ट्री जैसे हुई, चाहे वहां विध्वंस हुआ, वहां पर हमला हुआ, वो सब कुछ उसी तरह से परोसना चाहिए, क्योंकि इतिहास वो है? देखिए, इस हिस्ट्री का तो खैर अर्थ ही होता है कि ठीक वेरीली इट सो हैपेंड, ठीक या अर्थात ऐसा ही हुआ, जो हुआ वही बताया जाना चाहिए। दिक्कत तब होती है जब उसको असंतुलित किया जाता है, दिक्कत तब होती है जब उसमें गलत तथ्य डाले जाते हैं। ठीक है, लेकिन किस लेवल पे, 6वीं के बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है, 8वीं के बच्चे को क्या पढ़ाना है, 10वीं में क्या पढ़ाना है, 12वीं में क्या पढ़ाना है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और पीएचडी तक आते आते उसका एक ग्रेडेशन तय होता है उन्हीं बातों का। अगर उस ग्रेडेशन को, उस क्रम को सही तरीके से तय कर लिया जाए, ये बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ सुचरिता, आपने स्वीकार किया, आपने कुछ लाइनें पढ़ी, आप उन लाइनों को पढ़िए ना, उसमें कहीं इतिहास छुपाया नहीं गया है, कहीं तथ्य सप्रेस नहीं किए गए हैं, लेकिन कौन से तथ्य होता है कि एक चीजें एक विभत्स रूप में प्रस्तुत की जाएं और वो उसका विभत्स रूप अपने दिमाग के मैच्योर हो जाने के बाद देखे, केवल ये बात होती है। और एनसीईआरटी जिस स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, 6वीं से 12वीं तक के जिस आयु के बच्चे पढ़ते हैं, उनका जरूरी है कि उतना ही जाने। सुचारिता जी, वो कह रहे हैं कि जिस आयु के बच्चे पढ़ते हैं उन्हें किस तरह से परोसना, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है, एक तो ये कि साहित्य, जैसा इन्होंने कहा कि साहित्य और इतिहास से फर्क होता है, आप इतिहास को साहित्य नहीं बना सकते, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि परोसने वाली बात, तो आग अगर है तो चाहे वो जिस क्लास का बच्चा, उसको आग ही बताया जाएगा, उसको जो है वो पानी नहीं कह दिया जाएगा, उसको ये नहीं कह दिया जाएगा कि ये जो आग जल रही है ये गुलाब का फूल है,
ये थोड़ी कह दिया जाएगा, आग को आगे बताया जाएगा। इसलिए जो नहीं तर्क है, इसलिए कि अब आप जो है बाबरी मस्जिद को आप 3 गुंबद कह दें और कह दें साहब उसको दरअसल हम एक अच्छा तरीके से, ऐसा 1 मिनट, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सही है या तो आप उसको हटा ही दीजिए। बाबरी ढांचा मान लिया। इतिहास जो है प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने जो बताया कि इतिहास जो है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि ये जो आप देख रहे हैं, इतिहास को हम चारों तरफ से देखते हैं और जब तक वो दिखाई न दे तब तक वो इतिहास नहीं है। और इतिहास में कोई इधर उधर की बात नहीं होती, बल्कि जो सही है, जो घटना घटी है वो बस ये आप उसको बताएंगे। कह रहे हैं कि आप उससे फिर पढ़ाइए मत, आप उसके बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसको सही बताइए। सौरभ देखिए सुचरिता जी, इस देश में नकारात्मक चीजों को, दंगा होने वाली चीजों को, जो विध्वंस हुआ जिससे जो है, या फिर जिससे नकारात्मक बच्चों को शिक्षा मिले, नकारात्मक ज्ञान मिले, ऐसी चीजों पे हम सबको सहमत होना चाहिए कि उनको नहीं परोसना चाहिए। यही तो बात आ रही है ना, सीधी सी बात। लेकिन सुन लीजिए भैया, मेरे को बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन तो लीजिए। लेकिन इस देश का एक सच है, इस देश का सच है कि हमारे देश में जिन्होंने योगदान दिया, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और भगत सिंह, अशफाकुल्लाह का, उनके इतिहास को पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन जब हम औरंगजेब की तारीफ करने लगते हैं, जब हम बाबर की तारीफ करने लगते हैं, जब हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि बाबर ने 20,000 मंदिरों को तोड़ा, ये भी तो इतिहास में गवाह है। राम मंदिर का इतिहास किसके खिलाफ लड़े? किसके खिलाफ 1 साल लड़े? आप फिर 1 साल बाद हमें ये आजादी मिली है। मुमताज जी, सौरभ जी, यू नीड टू पुट अ ब्रेक प्लीज, 1 मिनट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, किताबों में जब भी बदलाव होगा, किताबों में जब भी बदलाव, मुमताज जी हो गया, किताबों में जब भी बदलाव होगा, क्या वो सियासी विवाद उस पर भड़कना चाहिए? क्या हम ये समझ नहीं सकते हैं कि कभी कभी बदलाव समय के साथ जरूरी होता है? इसके बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।